नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएनपी न्यूज इंडिया बिहार। मैं आपके साथ रोहित बुआ। बता दें आज जो हमारे बीच बैठी हैं इनका नाम खुशबू पांडे है, हिंदू शेरनी है। कुछ दिन पहले काफ़ी विवाद में थे और काफ़ी दिन जेल काटने के बाद आज इनसे मुलाकात हुआ है। आइए इनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे और बिहार में क्या हो रहा है उन सब पर भी कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है खुशबू दीदी। धन्यवाद। सबसे पहले बताएंगे कैसे हैं? बहुत बढ़िया, पहले से ज़्यादा बेहतर और पहले से ज़्यादा मजबूत है। बालाडी घटना के बाद ये पहला इंटरव्यू है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस घटना के? बलियाडी का घटना मेरे लिए एक प्रेरणा के रूप में हम लिए हैं, एक सीख के रूप में लिए हैं और अपने और पराये का बोध मुझे बखूबी हो गया है इस घटना के उपरांत। बलियाडी में जो भी हुआ वो कहीं से सही नहीं था, एक सोची समझी रणनीति और एक लड़की के लिए तो, और ऊपर से ये मेरा जन्मभूमि। आपको पता है कि मैं दिल्ली में बोलती हूँ अपने देश के लिए, धर्म के लिए, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार की घटना कहीं से भी सही नहीं था। और उसके बाद मुझे 48 दिन का कारावास हुआ। उस 48 दिन के दौरान मुझे बहुत सी चीज़ों का अनुभव हुआ, अपने पराये और दोस्त दुश्मन है ना, कौन सच्चाई के लिए लड़ रहा है, कौन दिखावटी कर रहा है, उन सभी का बहुत अच्छे से बोध हुआ। और सबसे ये प्रेरणा लेते हुए मैंने 48 दिन के उपरांत अपनी एक पुस्तक भी लिखी है जिसका शीर्षक है मैं जेल और हनुमान चालीसा। हाँ। और बहुत जल्द मैं आप सबके बीच वो पुस्तक भी लॉन्च करने वाली हूँ। पुस्तक लिख दी बैठे बैठे? भाई, जो देश धर्म के लिए सही में कार्य कर रहे हैं वो अपने साथ बीती हुई हर एक घटना के बारे में चाहेंगे कि आने वाली पीढ़ियां समझे और उनकी कुछ गलतियों की वजह से आने वाली पीढ़ियां भी सीख ले, अपने परायों का बोध समझे। वो अगर सीधा शब्द में बताएं तो हमको इतना दिन में यही फील हुआ कि दुश्मन से बाजी जीत गए पर हम अपनों से हारे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ भी वही चीजें हुई हैं और पुस्तक के दौरान आपको पूरी बातों की जानकारी भी मिल जाएगी। बहुत जल्द, अभी तिथि निर्धारित नहीं हुई है लेकिन बहुत जल्द प्रकाशित होगी और आप लोगों के बीच आएगी। ना सिर्फ पुस्तक बल्कि बलियाडी के ऊपर एक पूरा वो दृश्य को मैं दिखाने का प्रयास करूंगी अपने कुछ वीडियोस के द्वारा। आप कह सकते हैं इसको एक मूवी का रूप देने की कोशिश करूंगी। जेल का अनुभव कैसा लगा? पहले कभी जेल गए थे? बिल्कुल भी नहीं, पहले जाते तो हमसे पहले तो आपको पता होता भाई, देश के न्यूज़ रिपोर्टर को सबसे पहले पता होता है। नहीं, पहला नहीं, ये हम पहली बार गए थे और गृह प्रवेश के लिए जा रहे थे। जेल प्रवेश हुआ तो नियति में सब कुछ निर्धारित होता है कब कहाँ जाना है और शायद मेरे लिए ये एक्सपीरियंस ज़रूरी था क्योंकि हम धर्म का कार्य कर रहे हैं तो भगवान का भी नज़र हमारे ऊपर था। उनको बताना मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या गलत है क्या सही है। और जेल के अंदर जो रिस्पेक्ट, जो इज्जत मैंने कमाई, सही मायने में वो मुझे शायद जेल के बाहर भी लोगों ने नहीं दी। वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो जमुई में मेरी कहीं ना कहीं वो स्थिति बनाने की कोशिश हुई, लेकिन जेल में जो मेरे बाद कैदी आई वो, और जो मेरे से पहले भी वहाँ पे कैदी थी, मेरे बाद जो आई उनको तो वो तो मुझे पहचान गई थी क्योंकि मेरी वीडियोस वगैरह देख रही थी। उस टाइम ट्रेंडिंग पे चल रहा था वो मुद्दा बलियाडी का, खुशबू पांडे पहले से वहाँ जेल में थे, उनका भी। हाँ, तो जब मैं, देखिए आप कहते हैं ना आप किसी को भी अपने व्यवहार से ही खुश कर सकते हैं या कुछ भी, तो जितनी भी महिला कैदी थी उन सब के साथ मेरा व्यवहार इतना अच्छा था कि ऑटोमेटिक कोई मेरे साथ कोई बुरा नहीं किया। जो पुरानी कैदियां थी उनका भी मेरे प्रति बिहेवियर बहुत प्यारा था और चूंकि सब सनातनी थी तो वहाँ पे शिवलिंग की स्थापना हुई थी जिसका उद्घाटन मैंने शिवरात्रि के दिन करा और सबका ये मन था कि एज ए ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मणों का कर्तव्य होता है धर्म का कार्य करना, तो मैं शिवलिंग का उद्घाटन करूं। तो शिवरात्रि के दिन ही मेरा पूजा पाठ वहाँ पे शुरू हुआ। 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को जितनी भी महिला कैदी हैं और जितनी भी महिला सिपाही कचपाल रहती थी उन सब के साथ मैं हर हर बम बम का नारा लगाती थी। 2 घंटे तक पूजा पाठ चलता था और बहुत ही जैसा देश वैसा भेष खुद को ढालते हुए मैंने बना लिया। जम्मू की जनता को क्या कुछ कहेंगे? बस एक बात कि खुशबू पांडे की जगह उस दिन कोई और भी हो सकती थी, लेकिन खुशबू पांडे पर हमला भी नहीं होता और खुशबू पांडे 48 दिन के लिए जेल भी नहीं जाती यदि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जैसे होते, यदि हमारे एमपी रवि किशन की तरह होते,
यदि हमारे विधायक राजा भैया की तरह होते और यदि हमारे ऑफिसर अनुज चौधरी की तरह होते तो ना ही खुशबू पांडे पर हमला होता और ना ही खुशबू पांडे जेल जाती। तो बस यही कहूंगी, अपने और पराये में बोध करें, समझें। और बाकी जेल जाकर मैंने यही सीखा कि मैं हार नहीं मानूंगी, मैं रार नहीं ठारूंगी, काल के कृपाल पे लिखती मिटाती हूँ, मैं गीत नया गाती हूँ, मैं गीत नया गाती हूँ। क्या जम्मू का प्रशासनिक व्यवस्था और बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के काफी प्रशासनिक अधिकारी आपको पसंद नहीं है? पसंद नापसंद की कोई बात नहीं है, लेकिन सबके हाथ में पावर होता है। अगर अपने पावर का आप सही इस्तेमाल करते हैं तो आपको हर कोई पसंद करेगा। हर जगह है मुख्यमंत्री हैं, हर कोई कारण है कि हम बिहार के हैं लेकिन फिर भी हम योगी जी को ज़्यादा पसंद करते हैं। कोई तो कारण होगा कि हम बिहार से हैं फिर भी हम असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को ज़्यादा पसंद करते हैं। कारण तो होगा, तो कारण आपको देना पड़ता है पसंद करने का। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मुझे व्यक्तिगत रूप से वो पसंद नहीं है। बस अगर कार्य सही हो, उचित हो, तो हमें सब पसंद है। बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है 2025 में, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? अभी तो आप मुझसे ये बयान भी नहीं ले सकते थे अगर मेरे भाई जो कि जमुई में एडवोकेट है और जिनकी छत्र छाया में रहने के बाद ही मैं जेल से वापस आ पाई, वरना प्लानिंग तो इतनी दूर तक हो ही रखी थी कि पूरे इलेक्शन तक कम से कम मुझे बाहर नहीं लाया जाए, क्योंकि जैसा माहौल बन चुका था मेरे ऊपर हमला होने के बाद। तो फिलहाल अभी समय है विधानसभा चुनाव में, तो मैं बस यही कहूँगी कि अब अपने और पराये और जमुई का उद्धार के लिए अब कोई एक चेहरा होना चाहिए जो जमुई के विकास को की ओर ध्यान दे अच्छे तरह से। तो क्या माने कि जमुई विधानसभा में एक खुशबू पांडे का भी चेहरा होना जरूरी है क्या? भाई ये तो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। अब आप देश के चौथे स्तंभ है, लेकिन आपको मैं सवाल का जवाब बस एक ही चीज कहना चाहेंगे, होइए सोई जे राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे सका। मैं अपने आप को कोई भी नेत्री के रूप में बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। मैं एक सीधी सादी लड़की हूँ, हिंदुत्व का कार्य करती हूँ, हिंदुत्व के लिए बोलती हूँ, एक नागरिक हूँ देश की और बोलना हमारा हक है। तो बस मैं देश हित धर्म हित जो कार्य है मैं उसमें हमेशा अग्रसर रहूंगी। बाकी ऐसा कुछ हमारा थॉट नहीं है फिलहाल। तो बिहार के मुख्यमंत्री को किस नजरिए से देखते हैं? अब मुख्यमंत्री के पद पे विराजित हैं तो जाहिर सी बात है हमारे लिए वो सम्मानीय हैं, और कहीं ना कहीं बिहार में जंगल राज को समाप्त करने वाले भी वही मुख्यमंत्री हैं। तो मैं व्यक्तिगत रूप से उन पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मानिए ना मानिए आज बिहार में दारू बंद है, चाहे बिहार में महिलाओं की स्थिति सुधरी है, साइकिल दी गई है हमारे देखिए वो तो है, कानून बनते ही हैं तोड़ने के लिए, वही चीज़ है ना, कानून बनते ही हैं तोड़ने के लिए। तो अब देखिए उनकी उम्र भी हो रही है, तो अब यही कहेंगे कि बिहार को एक नया चेहरा भी चाहिए। हो गया ठीक है, कोई बात नहीं, उन्होंने बहुत किया है, कार्य भी बहुत किया है, छात्राओं के लिए भी बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं बस अब यही कहूँगी कि अब बदलाव ज़रूरी है। अंतिम में हमारे दर्शकों को और जमुई के पूरे भारत के हिंदू भाइयों को क्या कुछ कहेंगे? सभी को बस एक ही बात कहूँगी कि मैंने कारावास देखा है, मैंने महाराणा प्रताप को पढ़ा है, मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ा है, और कब अपने प्राण को गंवाना है, कब मुझे प्रतिहार करना है और कब मुझे अपने प्राण को बचाना है, ये सब मैं जानती हूँ। बलियाडी का घटना, जब मैं उस गाड़ी में बंद थी उस वक्त गाड़ी के टूटे हुए कुछ कांच जो मेरे सीट पे पड़े थे उसको मैंने अपने गले पे रखा था, क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरे आखिरी जीवन है, ये मेरा आखिरी सांस है। क्योंकि जिस प्रकार की उमड़ाव चारों तरफ से और एक मजहबी नारे के साथ मुझे जलाने की बात चल रही थी, तो मैं समझ चुकी थी कि अब मैं यहाँ से जीवित वापस नहीं जा सकती। मैंने अपने आप को बचाते हुए वो कांच का टुकड़ा अपने गर्दन पे रखा कि शायद मैं आज बच ना पाऊं। वो कहते हैं धर्मो रक्षते रक्षिता, तो मेरे धर्म ने मेरी सहायता की और मैं आप लोगों के सामने जीवित तो बची, लेकिन 48 दिन का कारावास मुझे झेलना पड़ा। और मैं बस यही कहूंगी कि अपनों से बाजी जीत गए, दुश्मन से बाजी जीत गए, पर हम अपनों से हारे हैं। ये गलती अब देश में कोई भी ना करे। अपने धर्म के लिए लड़ना है तो सच्चे मायने से लड़ें, दिल से लड़ें। हमें संविधान भी इस बात की इजाजत देता है, हमारा सनातन धर्म भी इस बात की इजाजत देता है कि जब बात हमारे देश पे आए, जब बात हमारे सनातन धर्म पे आए, जब बात हमारी गौ रक्षा पे आए, जब बात हमारी स्त्री रक्षा पे आए और जब बात आत्मरक्षा पे आए, तो तलवार उठाना और संघार करना
ये हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है। इस कारावास से मैं बहुत कुछ सीख गई हूँ। आने वाली पुश्तें ऐसी गलती ना करें और ऐसी चीज़ों से बचे, बस मैं यही चाहूँगी। और ख़ास करके जिन लोगों के लिए मैं जेल गई थी, मेरा बेल हुआ तो वो तो खुशी की बात है, लेकिन मेरा बेल किस दिन हुआ ये आप देखिए। जिस चीज़ के लिए मैं संघर्ष कर रही थी, वक्फ बोर्ड समाप्ति की बात मैं आए दिन करते रहती हूँ, है ना। तो वक्फ बोर्ड बिल, संशोधन बिल भी उसी दिन पास हुआ 4 अप्रैल को, और उसी दिन मैं रिलीज हुई। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मेरा बेल होने से ज़्यादा भी मुझे इस बात की खुशी मिली। तो मैं बस हाथ जोड़ के यही निवेदन करूंगी कि अभी भी समय है, हिंदुओं जागो अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए। और जब तक मैं जीवित हूँ, आज मैं फिर से एक बात कह दूँ, जब तक मैं जीवित हूँ, जब तक मेरे शरीर में प्राण है, तब तक मैं बिहार को, और खास करके मैं अपने जन्मभूमि जमुई जिला को बंगाल, केरला और कश्मीर तो नहीं बनने दूंगी। ये लिखित में ले लीजिए, चाहे इसके लिए मेरे प्राण न्यौछावर क्यों ना हो जाए। 2 लाइन वक्फ कानून पे हो जाए। वक्त की जरूरत तो हमारे देश में कतई नहीं रही है, क्योंकि ये देश सभी धर्मों को मानने वाला देश है, जैसे कि हमें बताया जाता है। तो मुझे नहीं लगता इस देश में वक्त की जरूरत थी, लेकिन फिर भी इसे जबरदस्ती सौंपा गया अल्पसंख्यक के नाम पे। हमारा कुछ नहीं, सब उनका। अगर देश एक है, अगर आप इस देश के नागरिक हैं, तो कानून भी एक होना चाहिए, है ना। जिस प्रकार वक्फ बोर्ड बिल संशोधन पास हुआ है, उसी प्रकार हमारे देश में यूसीसी भी जल्द से जल्द लागू हो। और जो हमारे देश में पाकिस्तानी बैठे पड़े हैं और जो खाते इस देश का है और गाते पाकिस्तान का है, यूसीसी लाके जल्द से जल्द हमारे देश में इन सभी को देश से निकाला जाए, और जितना जल्दी हो सके सनातन के प्रति और देश के प्रति एक सही फैसला किया जाए, जनसंख्या नियंत्रण किया जाए। मैं बस यही चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ ही जमुई की शेरनी, हिंदू शेरनी कहे जाने वाली खुशबू पांडे, और बाकी बात हुआ, बाकी देखते रहे हमारे साथ SNP न्यूज इंडिया बिहार रोहित के साथ। जय हिंद, जय भारत।